प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तुम मुझे रोज भूल जाते हो। क्वाइट। ये क्या बदतमीजी है। ये नाना ने घर में क्या मुसीबत पाल ली है। नाना, नाना, तुम मुझे भूल गए हो? प्लीज मुझे अंदर जाने दो। क्या बात है बेटा, और ये इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? नाना, मैं जहाँ से भी आ रही हूँ, आप मुझे बताएं आपने घर में क्या मुसीबत पाल के रखी है? मुझ पर क्यों भौंकता है? ये मेरा घर है। किम, चलो। नाना, व्हाट इज दिस? देखो बेटा, बेवक्त आओगी तो ये शोर तो मचाएगा। ये उसकी वफादारी का तकाजा है। नाना, ये कैसी वफादारी है? घर के लोगों पर ही भौंकेगा ये? बेटा, कुत्ते के कांटे का फिर भी इलाज है, लेकिन इंसान के कांटे का कोई इलाज नहीं है। न मौत आती है और न जिंदगी साथ रहती है। नाना, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि तुम इस वक्त इतनी रात को कहां से आ रही हो? नाना, मैं अपनी दोस्त की बर्थडे में गई थी, वहां से आ रही हूँ। ओके? इस वक्त 2 बजे रात को? जी नाना, मैं जानती हूँ कि अभी आप बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन इतने बूढ़े तो नहीं है ना कि ये ना जान सके 12 बजे से पहले तारीख चेंज नहीं होती। अब मेरी दोस्त 12 बजे से पहले अपना केक तो नहीं काट सकती थी ना? बेटा, रात की तारीख बदलने से दिन की रोशनी तब्दील नहीं होती, बल्कि कभी कभी तो इसकी हौलनाकी रात में स्याही भर देती है, जिंदगी को सियाह कर देती है। खैर, माँ बाप की दी हुई आजादी का नाजायज फायदा मत उठाओ। नाना, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे देख के आपके लेक्चर्स क्यों शुरू हो जाते हैं? आई एम गोइंग टू स्लीप, और प्लीज सुबह जल्दी मत उठाइएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी से ऑफ है। ओके, गुड नाइट। क्या मसला है भाई? 2 दिन से देख रहा हूँ मुंह फुलाए फुलाए घूम रही है। मुंह ना बनाऊं तो और क्या करूं? 3 दिन गुजर गए, बच्चे के बदन से अभी तक लाठी के निशान नहीं गए। तो गधे को भी सुधारने के लिए कभी कभी लाठी का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। एहसान साहब, इंसान और जानवर में कोई फर्क होता है? अच्छा, अब तुम बिला वजह की हिमायत ना शुरू कर दो। दुश्मन नहीं हो उसका। अकरम उसे छोड़ के मर गया है तो उसकी इकलौती औलाद को क्या कुत्तों की तरह सड़क पे छोड़ दूं? तौबा करें, ऐसा कब कहा मैंने? मैंने भी तो वादा किया था ना सुखरा भाभी से कि उसका ख्याल रखूंगी। मुझे भी ख्याल है उसका, लेकिन अब उसको अकल समझ आ जानी चाहिए। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी उसने समझ रखी है। अच्छा ख्याल है, तीनों वक्त खाने पे बातें सुनाने बैठ जाते हैं। जरा से किसी ने कोई शिकायत ना की, ना आओ देखते हैं ना ताओ, मार पीट पर उतर आते हैं। बच्चा बेचारा सूख सूख के कांटा हो गया है। अच्छा जाओ, काम कर रहा हूँ, हिसाब किताब करने बैठता हूँ, बीच में आ जाती हूँ। चाय पी लीजिएगा। मुझे अपने तरीके से उसे सीधा कर लेने दो। खामखा बीच में टांग मत लड़ाया करो। अच्छा, आहिस्ता बोले, कुछ ख्याल करे, सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुन ले। अगर वो अब भी ना सुधरा ना तो सच कह रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को तलाक दिलवा कर कहीं और ब्याह दूंगा। ये किसने कहा है तुम्हें कपड़े इस्त्री करने के लिए? मेरे हाथ पैर टूटे नहीं है अभी। छोड़ो इसे। छोड़ो मेरा हाथ। करंट लगने से मरेगा नहीं राजी। टीच जानू बड़ी। तुम अब्बू का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो?
मुझे अपने तरीके से उसे सीधा कर लेने दो। खामखा बीच में टांग मत लड़ाया करो। मुझे सीधा करेंगे? कोई बंदर नहीं हूं मैं जो उनके आगे नाचता फिरूं। कौन है? क्या काम है मुझसे? क्यों आई हो मेरे कमरे में? तुम्हारे जिस्म के नील नहीं मिट रहे थे, इसलिए तेल और हल्दी लेकर आई हूं। तुम लगा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। बाप घाव देता है और बेटी मरहम लगाने की बात कर रही है। वाह, क्या बात है तुम लोगों की। इसे अजनबी तो मत बनो। क्यों? क्यों ना बनूं अजनबी? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। वो चाचा को तो चाहिए ना परफेक्ट दामाद, अपनी मर्जी का साचा। ना मेरा तुम्हारे साथ निकाह होता और ना मेरे साथ तोड़फोड़ की जाती। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई सुनेगा तो क्या समझेगा? लोगों का इतना डर है तो इस वक्त मेरे पास क्या लेने आई हो तुम? लेने के लिए नहीं आई, देने आई हूं मरहम। और तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना मजबूत है कि मैं जब चाहूं तुम्हारे पास आ सकती हूं और कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा, और ना मुझे किसी का डर है। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मरहम लगा देती हूँ। नहीं, ये मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता। चली जाओ यहां से। दूरियां हो गई तेरे मेरे दरमियां है क्यों कुछ भी कहना मुश्किलों सा हो गया है क्यों तुम जो खो गए हो वक्त रुक गया मानो सब अधूरा रह गया दूरियां हो गई तेरे मेरे दरमियां है क्यों तन्हा इस कदर चांद जैसे आसमां में हो